सो हेलो फ्यूचर IITians, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के वीक 5 को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होप आपका क्वालिफायर एग्जाम अच्छा गया होगा। देन अब हम वीक 5 को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें कलेक्शन के बारे में पढ़ना है। आपका कलेक्शन क्या होता है? ये डेटा को स्टोर करने के आपका एक टाइप होता है जो कि आपको डेटा को स्टोर करता है। देन आप कलेक्शन के टाइप हम देखते हैं। पहला क्या है? लिस्ट इसे ही हमें वीक 5 में पढ़ना है हमें। इसके पास ये ऑर्डर्ड होता है एंड ये चेंजेबल होता है। चलो, एंड आपका आता है टपल्स, नेक्स्ट आता है आपका सेट एंड आता है आपका डिक्शनरी। ओके, हमें जो वीक 5 में पढ़ना है क्या? लिस्ट के बारे में। चलो हम लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट इज अ डाटा टाइप ऑफ स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। लिस्ट आपका जो है एक डाटा टाइप जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। मीन लिस्ट आपका एक डाटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। तो ये क्या होता है? म्यूटेबल या फिर आप चेंजेबल बोल सकते हो, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। एंड इंडेक्स बेस्ड होता है। अलाउ डुप्लीकेट्स, आपके इसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। क्या होता है, चलो देखते हैं। कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, तो इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट। ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो चलो एक बार मैं इसको बता देती हूँ। आपने वीक 1 में ये सारी पढ़ा होगा डाटा टाइप्स। तो चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। आपका बूलियन होता है जिसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू होती है। इसमें हम ऑपरेशन एंड देन और को कर सकते हैं। रिजल्ट आपका बूलियन में ही आता है। एंड अब आता है नेक्स्ट इंटीजर तो आपको पता ही, आप कोई भी नंबर होगा 1 2 3 0 माइनस एन, इसमें आप प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हो। रिजल्ट भी आपको इंटीजर में ही फाइंड होगा। अब स्ट्रिंग की बात करते हैं तो ये आपका एक क्या बोलते हैं सीक्वेंस होगा, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आप में कोई भी एक कैरेक्टर होगा आपका स्ट्रिंग में। एंड बात करें अब लास्ट डाटा टाइप यानी कैरेक्टर की। इसमें आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिकल होगी। मीन इसमें देखो आपके अल्फ़ाबेट के कुछ नंबर होंगे एंड न्यूमेरिकल के। जैसे आपका ईमेल मान लो, तो ईमेल में आप अपना नेम लिखते हो एंड कोई नंबर डालते हो जैसे 2000 से @ ये सारी होती है। इसमें देखो कैरेक्टर आपके कौन कौन से होते हैं, ये सारे साइन अपने अपने कीबोर्ड में देखे होंगे। एंड इसमें ये इक्वल का ऑपरेशन लगता है, रिजल्ट आपको बूलियन में फाइंड होता है। मैंने आपको जो भी अभी डाटा टाइप बताए, हम उन सारे डाटा टाइप को हम क्या लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। आपका इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, ये सारी चीज़ों को हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। देखो उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो देखो ये आपका क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है। एंड ये देखो लिस्ट विथ एलिमेंट्स ABC, या ये आपका एनी डाटा टाइप, यानी आपका ये कोई सा भी डाटा टाइप का हो सकता है। अभी तो आपने देखा ही तो कैसे कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं। देन ये आपके लिस्ट के एलिमेंट हैं। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ पर C नहीं है, ये ऐसा है आपका, ये आपका एम्प्टी है। इसमें आप क्या देख रहे हो? लिस्ट विथ 3 एम्प्टी लिस्ट एलिमेंट। तो इस लिस्ट के अंदर भी आपके लिस्ट है, आपके लिस्ट के अंदर 3 एम्प्टी लिस्ट है एलिमेंट्स के रूप में। तो देन आप देखते हैं कि इसमें आपको अपेंड कैसे करते हो। अपेंड के लिए आपका ये देखो लिस्ट 1 है जिसमें आपकी वैल्यू 1 2 3 है। एंड आपका सेकंड है लिस्ट 2, इसमें आपके कुछ वैल्यू है। देन जब हमें अपेंड करना होगा, देखो आप यहाँ पर प्लस का साइन मत लगा देना। यहाँ पर आपको क्या होता है, इसमें आप डबल प्लस का साइन लगाते हो। देन तब आप इसको अपेंड करते हो। तो अपेंड करने के बाद देखो आप क्या करोगे, आपका जो ये लिस्ट 1 है 1 2 3, एंड उसके बाद आपने क्या लिख दिया, लिस्ट 2 के एलिमेंट्स को लिख दिया 3 4 5। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी, दोनों आपके लिस्ट 1 में भी 3 था एंड लिस्ट 2 में भी 3 था। लेकिन हम 3 को ओनली 1 टाइम नहीं लिखेंगे, हम 3 को यहाँ 2 टाइम लिखेंगे। अपेंड करने में आपको जैसा भी दिया होगा लिस्ट 1 में आप लिखोगे, चाहे वो लिस्ट 2 में हो या ना हो। अगर लिस्ट 2 में होता है फिर भी आपको उसको डबल टाइम लिखना पड़ेगा। देन एक्सटेंड में देखो आपको क्या करना, आपको जो लिस्ट 1 है उसके बाद आपको जो भी आपको एक्सटेंड करना होगा उसकी वैल्यू रखनी है। अब हम देखते हैं सूडो कोड फॉर लिस्ट। सीक्वेंस विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, आपका ये देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपका जो भी ये दिख रहा है तुमको एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर। देन आपका ये क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है। ओके, अब क्या बोला है देखो आगे स्टेप में, अपेंड टू लिस्ट। हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को अपेंड करना है। देखो अपेंड के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको 2 टाइम प्लस का साइन लगाना है।
ओके। सो हमने क्या किया, देखो जो हम आपका L1 है वो 1 एंड 13 है, एंड जो आपका लिस्ट 2 है वो क्या है 2, 17 एंड 1 है। एंड जब आप इन दोनों को अपेंड करते हो, तो देखो आपने 1, 13 लिखा एंड उसके बाद आप कॉमा लगा के जो भी आपका लिस्ट 2 के एलिमेंट्स है आप उसको लिखोगे। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं एक्सटेंड 1 विथ आइटम एक्स। सो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, सो मैंने बताया था कि उसके बाद आप इसको लिखते हो, देन बस यही इसका सूडो कोड होगा। सो आपको ये जो चीज़ें हैं इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये अभी आपको जो ग्रेडेड असाइनमेंट आएंगे उसमें ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको लेंथ बोल देगा, फर्स्ट बोल देगा लिस्ट में, तो आप कैसे करोगे। सो पहले हम देखते हैं लेंथ क्या होता है। देखो लेंथ क्या होता है, रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट। सो चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो हमने एक लिस्ट बना लिया, हम देखो लिस्ट को एक स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब स्टार्टिंग से देख ही रहे होगे हम लिस्ट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमने इसके अंदर कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो 4, 12, 8, 7 एंड 9 ये ले लिया। अब हमारा जो लेंथ है, अगर आपको लिस्ट की लेंथ निकालने बोल देगा, सो इसमें क्या होता है, देखो रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट। तो आपके यहाँ कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। सो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। चलो लेंथ अब देखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है आपका लिस्ट में, देखो ये देखो फर्स्ट क्या होता है लिस्ट में, रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट। सो आपका यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, देखो 4 है। सो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका लिस्ट का फर्स्ट हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा। चलो अब लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या होता है, रिटर्न लास्ट एलिमेंट। सो लास्ट आपका हो जाएगा, लास्ट लिस्ट में आपका लास्ट क्या हो जाएगा, देखो इसका लास्ट एलिमेंट 9 है। सो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। देन अब देखते हैं कि रेस्ट क्या है, रिटर्न ऑल एलिमेंट एक्सपेक्ट 1। सॉरी फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के जो भी आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अगर आपको मान लो इसमें बोल दिया कि आपको इस लिस्ट का रेस्ट बताना है, ओके। सो इसका रेस्ट क्या होगा, आप फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के आपके जितने भी एलिमेंट हैं, देखो क्या है 12, 8, 7, 9। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन अगर आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि इसका हमें लास्ट निकाल के बताओ, तो आप फर्स्ट एलिमेंट छोड़ के जो भी होगा उसको करोगे। देन अब बात करते हैं इनिट की। सो इनिट क्या, रिटर्न ऑल एलिमेंट एक्सपेक्ट लास्ट। सो लास्ट को छोड़ के इसमें देखो अगर आपको यहाँ पर इनिट निकालने बोल देगा, ये देखो इनिट। सो इनिट में आप क्या करोगे, ये देखो लास्ट एलिमेंट जो इसका है इसको छोड़ के आप ये सारे लिख दोगे, 4, 12 तो आपका कितना 7 तक लिख दोगे। देन बस यही कॉन्सेप्ट है आपका। और देखो अब बात करते हैं मेंबर की। सो आपका मेंबर क्या होगा लिस्ट में, चेक इन द एलिमेंट एक्स इन प्रेजेंट इन एल। सो आपका जो लिस्ट में वो जो एलिमेंट है एक्स प्रेजेंट होगा, सो यही बोल रहा है ट्रू, या इसका आंसर आपका किस में आएगा, ट्रू या फॉल्स में आएगा। चलो तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। आपको जो कि ये मेंबर दिया हुआ है, सो ये आपका देखो लिस्ट के अंदर आपके जो एलिमेंट है जो भी आपके दिए हुए 20, 30, 40 एंड 50। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ई है ये आपका 30 है। सो अब हमको पता करना है कि इसमें 30 आपका प्रेजेंट है या नहीं। ओके, सो इस थ्रू अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू होगा। तो चलो हमने मेंबर को स्टार्ट कर दिया एंड आपका ये फॉर ईच होगा। ये फॉर ईच लूप क्या होता है, ये आपका एक लूप होता है। चलो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर ईच लूप के बारे में भी बात करेंगे। चलो तो पहले देखते हैं इसको। तो अब हमारा कंडीशन देखो, इफ़ जैसे आप पहले पढ़ते आए थे इससे पहले वीक 1 to 4 में, इफ़ आपका क्या कंडीशन को डिनोट करता था, यहाँ भी सेम वही होगा। सो आपका ई इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो देखो जो आपका एक्स है पहले आप क्या लोगे 20 लोगे, और आपका ई क्या है यहाँ पर 30 है। सो क्या 20 30 की इक्वल है, नहीं, ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सो आपका देखो यहाँ पर ट्रू में स्टोर होता, कब ये स्टोर होता, ये हम इस स्टेप में कब आते, जब ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती। लेकिन ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, सो हम देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, यानी आपको रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, सो रिटर्न आपको फॉल्स हुआ। देन अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे यानी 30 को। सो हमको यहाँ 30 फाइंड करना था। देन जब हम यहाँ पर आएंगे सो आपको यहाँ पर 30 मिल जाएगा। सो देखो 30 इज इक्वल टू 30 तो होगा ही, देन आपको ये मिल गया। अब यहाँ पर हम
ये बात करते हैं कि हाँ कि देखो यहाँ पर आपका 30 यहाँ पर सेकंड नंबर में था, हो सके यहाँ पर आपका और भी एलिमेंट के बाद रिपीटेशन तो अलाउ है ना। मान लो यहाँ पर आपका ऐसा होता 20, 30, 40, देन फिर से 30 हो जाता एंड 50 होता, सो क्या होता। सो ये आपका जो है मेंबर, ये इसमें आपका ओनली वन टाइम ही मतलब ये आपको चेक करेगा। मतलब कि आपका जो फर्स्ट है, ये देखो आपको अगर एक बार 30 मिल गया, सो यही आपका यहीं पर आपका थ्रू हो जाएगा, उसके बाद इसमें चेक नहीं होगा। देन आपको जो स्टार्टिंग में या जो फर्स्ट नंबर पे आपका जो आएगा वही आपका क्या थ्रू हो जाएगा, उसके बाद ये चेक नहीं होगा, चाहे इसके बाद आपका 30 कितने ही टाइम क्यों ना हो लिस्ट के अंदर। सो आपका जो उसको पहले मिलेगा, आपको जो इसको पहले मिल जाएगा, मतलब ये उतना ही तक ही चेक करेगा। अगर यहाँ पर मान लो आपका 40 रहता, देन मान लो यहाँ पर भी 40 रहता, तो ये आपका ये वाले 40 को चेक करता, देन यहीं पर ये थ्रू कर देता। ओके, ऐसे ही आपका अगर कुछ भी कर लो तो इसका मेंबर का यही काम होता है। अब हम लेंथ को देखते हैं लेंथ के लिए, लेकिन लेंथ से पहले हम एक बार ये फॉर ईच को देख लेते हैं, आपका फॉर ईच क्या होता है। चलो सो अब बात करते हैं हम फॉर ईच की। तो फॉर ईच आपका एक लूप होता है, एंड लूप क्या होता है, आपका रिपीट करने का तरीका होता है। तो आपने इससे पहले जो भी सूडो कोड देखा होगा उसमें हम वाइल लूप लगाते थे। इससे पहले आपने क्या देखा था, आपने वाइल लूप देखा था। वाइल भी आपका क्या होता है, एक लूप होता है जो आपका जो भी आपका वैल्यू आता था या फिर आपको जो प्रोसीजर था उसमें वो क्या करता था, उसको रिपीट करता था। तो रिपीट करने का एक तरीका होता है आपका लूप। So generally we use for each loop to iterate through elements and values after comparisons. Okay, so आपका for each loop जो होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही लूप होता है जिसमें हम लूप में हम क्या करते हैं, रिपीट करने का एक आपका मेथड होता है। एंड जो फॉर ईच लूप होता है, अगर इसमें कंडीशन ट्रू भी होती है सो हम उसको इग्नोर करके हम नेक्स्ट स्टेप में क्या चेक करते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, जो भी आपका फॉर ईच लूप होता है पहले आपका वो एक टेम्परेरी वेरिएबल होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फॉर ईच लूप में एक्स है ये आपका एक टेम्परेरी वेरिएबल है, या इसको हम आइटरेटर भी कह सकते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ चेंज होती रहेगी। हम बार बार क्या करेंगे उसको मल्टीपल टाइम उसको हम चेक करेंगे। सो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होगी। हम उसको लूप को हम बार बार रिपीट करेंगे तो रिपीट करते जाएंगे। देन अब हम देखते हैं जो आपका यहाँ पर देखो, तो अगर आपके पास जो मल्टीपल लिस्ट है, आपके पास मतलब बहुत सारी लिस्ट है, सो आप क्या कर सकते हो, आप नेस्टेड लूप का भी यूज़ कर सकते हो। उसमें देखो कैन वर्क विथ नेस्टेड लूप फॉर एन लिस्ट। एन लिस्ट यानी आपके पास ये देखो एन लिस्ट यानी आपके पास अगर बहुत सारी लिस्ट है सो आप नेस्टेड लूप का भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, बट हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, नेस्टेड फॉर ईच लूप। ओके, तो आपको नेस्टेड लूप पता ही होगा। देखो आपका एक लूप चलता था, लूप के अंदर आपका क्या लूप चलता था, सो उसको आप क्या बोलते थे, नेस्टेड लूप कहते थे। और ऐसे ही अगर आपके पास मतलब जो आपकी मल्टीपल वैल्यूज होगी सो आप उसको क्या बोलोगे, नेस्टेड फॉर ईच लूप बोलोगे। देन होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और यहाँ पर आपको देखो ब्रैकेट के बाद अब आप यहाँ पर क्या फॉर डॉट लगा के हम आगे बढ़ते हैं। एंड देन आपका जो ये आपका जो ब्रैकेट है, जो इसके बाद का जो है वो जो भी आपका लिखा हुआ होगा आपके सूडो कोड में या आपके प्रोसीजर में, वो इस फॉर ईच लूप का पार्ट नहीं होगा। इससे पहले आपका यहाँ पर जो भी आपका लिखा होगा एंड देन आपका क्वेश्चन में होगा आपका, सो वो आपका एक फॉर ईच लूप का पार्ट होगा। एंड इसके बाद वाला आपको ध्यान में रखना है कि वो आपके फॉर ईच लूप का पार्ट नहीं होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं लेंथ को। सो मैंने इससे पहले बताया था क्या था आपको, लेंथ क्या होता है, रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट। सो आपको जो लिस्ट के जो एलिमेंट है उनका आपको नंबर ये बताता है। तो देखो लेंथ का हम देख लेते हैं। तो हमने लेंथ लेकर चला, हमने स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, काउंट को 0 लेते हैं, हम 0 से स्लाइस करते हैं। एंड हमने फॉर ईच लूप को स्टार्ट कर दिया। ओके, एंड हमने काउंट को काउंट प्लस 1 कर दिया। तो देखो हम काउंट प्लस 1 कैसे करेंगे, तो आपका देखो यहाँ पर आपके पास लिस्ट है। ओके, हमने एक लिस्ट बना लेते हैं, इसमें आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट है। ओके, सो जब आपका 1 आएगा तो ये आपका 1 को काउंट करेगा, आपके पास 0 है स्टार्टिंग में तो 0 + 1 1 हो जाएगा। ओके, फिर ये शुरू से स्टार्ट होगा, फिर आपके पास सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर ये दोबारा से 1 2 को काउंट करेगा, फिर ये ऐसे ही प्रोसेस होगा एंड
फिर थर्ड एलिमेंट, देन आपका 4 एलिमेंट। सो आपके पास काउंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो ये आपका लेंथ आपका नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट किया कि आपके लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो आपका फर्स्ट भी वही होगा। आपका फर्स्ट में क्या होगा, आपका जो भी लिस्ट है, आपने कोई भी लिस्ट लिया, हमने शुरू से वही ले लेते हैं 1 2 3 4। सो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट को शो करता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। देखो हमने यहाँ से फॉर ईच लूप स्टार्ट किया, देन आपको रिटर्न एक्स होगा। एक्स क्या, जो भी आपका एक्स इन एल, आप पहली बार जिसको चेक करेगा बस हमको एक बार में ही रिटर्न हो गया, फिर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमें ओनली फर्स्ट एलिमेंट चाहिए था एंड आपको ये 1 टाइम में ही फर्स्ट एलिमेंट इसका फाइंड हो जाएगा। अच्छा, और जो आपका लास्ट है वो लास्ट फाइंड करने के लिए आपका ये जो लूप चलते रहेगा, देन सारी वैल्यू को होने के बाद जो भी आपके लास्ट में एलिमेंट बचेगा ये आपको वो फाइंड करके देगा। जैसे हमने अभी यहाँ पर एक लिस्ट लिया था 1 2 3 एंड 4। सो इसमें आपका लास्ट एलिमेंट क्या है 4, तो ये आपका लूप रिपीट होगा एंड जो आपका लास्ट का जो एलिमेंट है वो आपका फाइनल यहाँ पर जो आपका रिटर्न आपका 4 यानी आपका लास्ट का एलिमेंट आपको दे देगा फाइंड करके। सो आपका रेस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सपेक्ट फर्स्ट। सो आपका जो फर्स्ट है उसको छोड़ के आप फर्स्ट, सो आपका जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको छोड़ के आपके जितने भी बचे वो आपका क्या दे देगा, रेस्ट दे देगा। अच्छा, तो देखो हमने क्या यहाँ पर फाउंड को क्या लेके चला है, फॉल्स लेके चला। ओके, तो जब ये देखो हमने फिर फॉर ईच लूप स्टार्ट किया एंड आपका जो इफ फाउंड है तो आपका जो लिस्ट में अगर होगा, ओके हमने इसको अपेंड किया, देन ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू, फॉल्स है लेकिन ये ट्रू हो जाएगा, देन आपको रिटर्न मिल जाएगा ये। तो आपको जो फर्स्ट टाइम में क्या था, आपका जो भी था आपका देखो फाउंड आपका फॉल्स था, यानी ये फर्स्ट वाले को नहीं लेगा, फर्स्ट वाले को ये इंक्लूड नहीं करेगा, तो आपको ये नॉट इंक्लूड हो जाएगा। सो आप फर्स्ट वाले को ये इंक्लूड नहीं करेगा। देन आपको फर्स्ट वाले में आपको यहाँ पर देखो फाउंड इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। तो जब यहाँ पर आपने एक बार ये आपने लूप स्टार्ट किया एंड आपका ये जो हुआ उसके बाद आपको क्या मिल गया, ये ट्रू मिल गया। अब ट्रू मिलने के बाद अब हम जाएंगे तो ये आपके जो सेकंड नंबर है वहाँ से आपको लेगा, मतलब आपका यही मान लो 1 2 3 4 5 ये आपके लिस्ट में आपके जो भी एलिमेंट है, तो आपको जो स्टार्टिंग में जो होगा उसमें आपका क्या होगा, ये फाउंड आपका फॉल्स है, यानी आपके फर्स्ट वाले को नहीं लेगा। रेस्ट का मीन क्या है आपका, देखो रेस्ट का मीन है कि ये आपका फर्स्ट वाले को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसको शो करता है। तो ये फर्स्ट वाले यानी 1 को छोड़ के 2 3 4 एंड 5 इसको ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर शो करेगा। देन तो आपको ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना एंड हम अब ग्रेडेड असाइनमेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके इसमें आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं लिस्ट टॉपिक से। तो चलो हम 1 या 2 क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सो ये आपके सीटे के वीक 5 के ग्रेडेड असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट। तो हमें एम लिस्ट की वैल्यू बतानी है एट द एंड ऑफ द एक्सक्लूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। ओके, सो देखो हमें यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट की वैल्यू आपको ये दी हुई है एंड अभी आपका जो एम लिस्ट है वो एम्प्टी है। सो फॉर एच एलिमेंट इन एल। ओके, सो हमारा एम लिस्ट क्या है, एम लिस्ट में हम क्या अपेंड कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट। सो आपका जो है लास्ट एलिमेंट क्या है, देखो ये देखो जो आपका लिस्ट है उसका आपका लास्ट एलिमेंट क्या है, देखो इसमें से आपको क्या हो गया 210 हो गया एंड फिर 198 हो गया, देन और क्या हो गया, ये देखो 188 हो गया एंड 173 हो गया एंड 240 हो गया। देन हम इसको क्लोज कर देंगे। सो ये आपको ये देखो इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो आपको इसमें पूछा क्या था, एम लिस्ट में आपको लास्ट एलिमेंट को अपेंड करना था। सो आपका लास्ट एलिमेंट क्या है आप देख सकते हो, इसलिए ये सिंपली आंसर हो जाएगा आपका। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट एट द एंड ऑफ एक्सक्लूशन ऑफ गिवन सूडो कोड। ओके, सो वैसे ही हमें यहाँ पर एम लिस्ट लिस्ट दी गई है एंड देखो यहाँ क्या बोल रहा है हमें, एम लिस्ट इज इक्वल टू, हमने इसमें क्या अपेंड किया है, देखो लास्ट के साथ साथ हमने क्या किया, इनिट एलिमेंट। सो आपका इनिट का मतलब पता होगा आपको, मैंने बताया था रिटर्न ऑल एलिमेंट एक्सपेक्ट लास्ट। सो आपको जो लास्ट एलिमेंट है उसको आपको छोड़ के
इसका वैल्यू आता है, लेकिन हमें साथ में क्या लास्ट भी है। सो हम लास्ट से यहाँ पर क्या लेंगे, इसको लेंगे 210, 198, 188, 173 एंड 240। सो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा सो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।